नायब सिंह सैनी धन्यवाद करने आएंगे कि पलवल की जनता ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान में जिस प्रकार का समर्थन दिया, सहयोग दिया, भाजपा को जिताया, उनका धन्यवाद करेंगे। अब बात आ जाती है कि जब सूबे के मुखिया आ रहे हैं और सूबे के मुखिया की सभा है, सूबे के मुखिया धन्यवाद करने आ रहे हैं, वही क्षेत्र है सांसद महोदय का भी और विधायक महोदय का भी, क्या दोनों के बीच में कोई गुफ्तगू रैली को लेकर के नहीं होनी चाहिए थी? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ मौजूद हूं खासकर ब्रज क्षेत्र को लेकर के, ब्रज क्षेत्र का जिला पलवल, क्योंकि पलवल में आने हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी धन्यवाद करने आएंगे कि पलवल की जनता ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान में जिस प्रकार का समर्थन दिया, सहयोग दिया, भाजपा को जिताया, उनका धन्यवाद करेंगे। दोस्तों, कई बार इत्तेफाक हुआ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार इत्तेफाक बनाए भी जाते हैं। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली है, सभा है पलवल के अंदर। पलवल हरियाणा का एक छोर है, ब्रज क्षेत्र का जिला है पलवल, और पलवल के अंदर भी पलवल विधानसभा क्षेत्र अपने बड़े मायने रखता है। पलवल विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके अंदर जो कैंडिडेट थे गौरव गौतम, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी यहाँ पर करण सिंह दलाल, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, वो चुनाव हारे। उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, यानी कि अक्टूबर के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ और मई के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ। मई और अक्टूबर के अंदर लगभग 5 माह का डिफरेंस, और उस जो मई में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कृष्णपाल गुर्जर पलवल विधानसभा क्षेत्र से ठीक ठाक अंतर से चुनाव जीते। अब धन्यवाद जो करने आ रहे हैं मुख्यमंत्री, मुझे लगता है वो धन्यवाद दोनों बातों का करेंगे कि भाई जनता ने लोकसभा में भी वोट दिया, विधानसभा में भी वोट दिया। लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि कुछ इत्तेफाक होते हैं और कई बार क्या इत्तेफाक बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी की रैली की तैयारियों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई है, नया संगठन तो अभी बना नहीं, जिलाध्यक्ष नए बन चुके हैं, मीटिंग भी की उन्होंने, बैठक भी की। गौरव गौतम जो रैली के संयोजक हैं एक तरह से, क्योंकि विधायक हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और इत्तेफाक ये था कि कल पलवल के अंदर कृष्णपाल गुर्जर भी थे, दिशा की बैठक करने आए हुए थे। दिशा की बैठक से सीधे कहीं शायद किसी के घर या मिलने जुलने कहीं गए होंगे और वहाँ से चले गए सीधे अपने फरीदाबाद वापस। रैली की तैयारियों को लेकर के क्या है, सूबे के मुखिया आ रहे हैं, लेकिन ना तो लोकसभा के मुखिया और ना पलवल विधानसभा के मुखिया, मुझे लगता नहीं है कि उनकी कोई बात हुई होगी। इत्तेफाक इसलिए कह रहा हूं कि इत्तेफाक था कि दोनों पलवल में थे कल। दिशा की बैठक करने केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, फरीदाबाद के सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, वो दिशा की बैठक करने आए हुए थे। दिशा की बैठक के अंदर जो हुआ करता है हमेशा, वो लगभग विधायक ज़्यादातर साथ होते हैं। पलवल के विधायक जो है गौरव गौतम, वो दिशा की बैठक में नहीं थे तो पलवल में ही, लेकिन वो दिशा की बैठक में पहली बार ही नहीं थे। मुझे लगता है कि मैंने उनको कभी दिशा की बैठक में देखा नहीं। जिलाध्यक्ष हैं आजकल विपिन बैसला, उनका स्थान लिया हुआ था चरण सिंह तेवतिया ने। जिस स्थान पर शायद विपिन बैसला को बैठना होना था, वहाँ पर चरण सिंह तेवतिया बैठे हुए थे। जिलाध्यक्ष और गौरव गौतम जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौरव गौतम जी भी अपने रास्ते और मंत्री जी भी अपने रास्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री जो सांसद जी भी अपने रास्ते। अब बात आ जाती है कि जब सूबे के मुखिया आ रहे हैं और सूबे के मुखिया की सभा है, सूबे के मुखिया धन्यवाद करने आ रहे हैं, वही क्षेत्र है सांसद महोदय का भी और विधायक महोदय का भी, क्या दोनों के बीच में कोई गुफ्तगू रैली को लेकर के नहीं होनी चाहिए थी? क्या कोई संदेश रैली के लिए नहीं होना चाहिए था? एक तरफ से भाई रैली हो रही है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुखिया तो दोनों के हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि कभी इत्तेफाक होते हैं और कभी इत्तेफाक बनाए जाते हैं, और ये इत्तेफाक पलवल के अंदर तो खासकर ऐसा चल रहा है। एक आधा मौका अगर मैं कोई छोड़ दूं
तो ज़्यादातर लोकसभा और खासकर विधानसभा चुनाव के बाद में सांसद महोदय और विधायक महोदय में मुझे तो तल्खी ही दिखाई पड़ी, कभी सहयोग साथ दिखाई नहीं पड़ा। अब बात आ जाएगी कि ये क्या कल भी कोई इत्तेफाक था? क्या अगर सांसद महोदय आ रहे थे, दिशा की बैठक थी, तो दिशा की बैठक के लिए जहाँ तक मेरी जानकारी है तो जिला प्रशासन उसके लिए एक सूचना भी जारी करता है। दिशा की बैठक के अंदर तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं और तमाम उसके अंदर अधिकारी होते हैं। अब जनप्रतिनिधि के तौर पर बात करें तो विधायक जी नहीं थे और पार्टी के जिलाध्यक्ष भी नहीं थे। होडल के विधायक हरेंद्र सिंह वहाँ जरूर बैठे हुए थे, बाकी और लोग भी थे उसके अंदर, जो तमाम जो उसके अंदर जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद वगैरह के जो सभी जिला परिषद की चेयरमैन के पति थे, ब्लॉक समिति की चेयरमैन के पति थे, होडल के नगर परिषद के चेयरमैन के पति थे, पति सबके थे, चेयरमैन वेयरमैन तो खैर नहीं थे। खैर मैं बात पे आता हूँ, जिस बात पे था मैं आपके साथ। मुख्य बात यह है कि इत्तेफाक और जगह तो चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सभा हो रही है और उसमें भी इत्तेफाक ऐसा हो जाए कि नेताओं की आपस में गुफ्तगू ना हो, आपस में उनका सामना आमना ना हो, बैठ कर के रणनीति ना बनाई जाए। क्योंकि बड़ी बात हुआ करती है जब आप कोई सभा कर रहे हैं, धन्यवादी सभा कर रहे हैं, तो क्या दोनों नेताओं को ऐसा इत्तेफाक नहीं बनाना चाहिए था कि एक बार कम से कम दिखावे के तौर पर तो दिख जाते इकट्ठे? खैर अब बात आती है अब रैली को लेकर के। मैं जो आपको बता रहा था कि चुनावी जो सभा है, जो रैली है और जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करने आ रहे हैं पलवल क्षेत्र की जनता का, उस रैली के लिए जो तैयारियां चल रही हैं। अब अगर पलवल की बात करें तो क्या, जब गौरव गौतम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बैठे हुए थे उनमें पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, उनके अंदर एक कुंवर साहब हरिंदर पाल जी थे, एक पूर्व के जिलाध्यक्ष लीलाधर जी थे और दो चार लोग मुझे और वहाँ दिखाई पड़े। मुकेश वशिष्ठ थे वहाँ पे, मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर फरीदाबाद जो एरिया के हैं, वो उनके साथ में थे। अब पलवल की बात करें तो पलवल के अंदर संगठन बहुत बड़ा है पार्टी का। यहाँ से पूर्व विधायक हैं दीपक मंगला। क्या दीपक मंगला का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री की रैली सफल हो? यहाँ से पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं सुभाष कत्याल, भाजपा में है। क्या उनका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री की रैली कामयाब हो, सफल हो? नगर परिषद के चेयरमैन हैं डॉक्टर यशपाल यहाँ पर, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं थे। क्या उनका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए? हालांकि मैं देख रहा था कि यशपाल जी का भी एक प्रेस नोट चल रहा था, सुभाष कत्याल भी और राजीव कत्याल भी ये अपने सोशल मीडिया पर बाइट तो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं नहीं थे। अब बात ही आ जाती है जो मैंने आपसे कहा कि क्या इन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है कि रैली कामयाब हो, और या फिर गौरव गौतम जो रैली के संयोजक हैं उन्होंने किसी को याद नहीं किया, उन्होंने किसी से कहा नहीं, कोई ऐसी बैठक नहीं हुई। क्योंकि जब भी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करते हैं तो रैली की तैयारियों को लेकर के बाकायदा बैठक हुआ करती हैं, बाकायदा बैठक होती हैं। अब बात ही आ जाती है कि इस रैली की तैयारियों को भी लेकर क्या धड़ेबाजी है पार्टी की? इस रैली के सफलता को लेकर के कितनी सफल हो, क्या डिमांड्स हो, क्या मांगा जाए, उसको लेकर के भी पार्टी के नेताओं की गुटबाजी है। और अगर ये गुटबाजी है तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस से कैसे अलग रह सकती, कह सकते हैं? जिस बीजेपी को कहा जाता है कि अनुशासित पार्टी, और उसके अंदर ऐसे मौके पर भी जब पार्टी का सूबे का मुखिया, उससे बड़ा तो कोई पद है नहीं, अगर वो आ रहे हैं और फिर भी कार्यकर्ताओं के बीच में इत्तेफाक ना हो तो फिर इसे कहा जा सकता है कि ये कैसा इत्तेफाक है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इस स्तर तक पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी, खासकर फरीदाबाद और पलवल जिले के अंदर संसदीय क्षेत्र में, और या फिर मात्र महज सभी इत्तेफाक हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।